क्लास 4th। हाउ आर यू? बेटा आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे चैप्टर 39, आपका निक नेम्स। चैप्टर का नाम है निक नेम्स। निक नेम मीन्स जानते हो, पुकारू नाम होता है। जैसे घर पे आप लोगों को कुछ भी लोग कह करके बुला सकते हैं, बुलाते हैं ना। आपका घर पे दूसरा नाम होता है, स्कूल का दूसरा नाम होता है। कभी कभी स्कूल वाला नाम ही घर पे होता है, लेकिन लोग टाइटल में आपको बुलाते हैं, जैसे रजा, फरहान, हुसैन, ये सब बुलाते हैं। गौरव, कुछ घर का नाम होता है ना आप लोगों का। तो उसी तरीके से कुछ लोग अपने अच्छे काम और अच्छे गुणों के कारण उन्हें निक नेम, पुकारू नाम से जाना जाता है। आप लोग जानते होंगे, गांधी जी को आप जानते हैं, तो गांधी जी को आप लोग जानते हैं, उनका पुकारू नाम क्या है? बापू। तो यही निक नेम है उनको, जो सरल नेम, जो सबसे स्पष्ट नेम रहता है, छोटा सा रहता है, प्यारा सा, उसे जो आप बुलाते हैं, पुकारू नाम को ही निक नेम जानते हैं। जो आपको घर पे मम्मी, पापा, दादा, दादी अच्छे से बुलाते हैं कहकर, तो उन्हीं नाम को पुकारू नाम कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर जो अपने काम की वजह से उन्हें एक नया नाम मिला है, अच्छे गुणों की वजह से एक विशेष नाम मिला है, उनके बारे में आज हम आपको बताएंगे और आपको मैच करना है उनके अच्छे नामों से। उनका जो अच्छा नाम है, जो उन्हें मिला है उनके काम की वजह से और उनकी प्रतिभा की वजह से, उनके अच्छे गुणों की वजह से जो उन्हें नाम मिला है, उनके बारे में आज हम आपको परिचय करवाते हैं। चलिए, चैप्टर है 39, निक नेम्स। Some people have earned special titles or nicknames due to their special qualities or work. Match the following titles, nicknames with their holders. यहाँ पर कुछ विशेष लोगों के नाम और कुछ लोग अपने टाइटल में लिखते हैं, उनके नाम लिखे हुए हैं और उन्हें मैच करना है निकनेम को नेम से। ठीक है, फर्स्ट है आयरन मैन ऑफ इंडिया। आयरन मैन ऑफ इंडिया, इन्हें हम मैच करेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल। उन्हें लौह पुरुष कहा जाता था। वो आयरन मैन ऑफ इंडिया, भारत के वे लौह पुरुष थे। और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। इनका पुकारू नाम होता है, इन्हें इसी नाम से जाना जाता है। कौटिल्य, कौटिल्य जो है उनको चाणक्य कहते हैं। बहुत ही अच्छे अर्थशास्त्री। इन्होंने जो अर्थशास्त्र का ग्रंथ है, इसे इन्होंने लिखा, धन के बारे में इन्होंने। तो कौटिल्य, चाणक्य को कहा जाता है, ये बहुत ही अच्छे गुरु थे और प्रधानमंत्री थे चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। नाइटिंगेल्स ऑफ इंडिया, थर्ड है नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। भारत की बुलबुल किसे कहा जाता है? सरोजनी नायडू। वो हमारे देश की राष्ट्रपति भी थी। इन्हें भारत कोकिला के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, सरोजनी नायडू। लोकनायक, आप लोग जानते हैं ट्रेन पे भी कभी कभी लिखा रहता है लोकनायक, लोकमान्य। लोकनायक कौन थे लोकनायक? जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण को इनका निकनेम है लोकनायक। इन्हें लोकनायक भी कहा जाता है। और जो राजा जी, राजा जी किसे कहा जाता था? राजगोपालाचार्य जी को, राजगोपालाचार्य जी जो यहाँ पर बने हुए हैं, जिसका पिक्चर चंद्रशेखर राजगोपालाचार्य जी के, इनको जो है राजा जी भी बोलते थे। आगे है गुरुदेव। कोलकाता में जन्मे और बंगाल
कोलकाता में ही इन्होंने शांति निकेतन की स्थापना की। तो आप उनको जानते हो जिन्होंने गीतांजलि लिखा है, जन गण मन अधिनायक जय हो। तो ये जो लिखा है इन्होंने राष्ट्रगान, गुरुदेव उन्हें कहा जाता है। तो इनका हम मैच करेंगे रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, तो यहाँ पर 6 को हम M से मैच कर देंगे। रविंद्रनाथ टैगोर को हम गुरुदेव के नाम से भी इन्हें पुकारते हैं, ये जाने जाते हैं। पंजाब केसरी, पंजाब का जो शेर, पंजाब से इन्होंने जो है जो लड़ाई लड़ी थी स्वतंत्रता आंदोलन में। पंजाब केसरी लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय को पंजाब का शेर यानी पंजाब केसरी, द लायन ऑफ पंजाब कहा जाता है। बापू, बापू तो आप लोग जानते ही हो, बापू महात्मा गांधी। आगे है फ्रंटियर गांधी, सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान, ये भी अपने देश को आजाद कराने में अपना योगदान दिया था। सीमांत गांधी इन्हें उपनाम इनका मिला है। आगे नेताजी, नेताजी आप लोग जानते होंगे, ये तो बहुत काफी प्रचलित है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता है। सुभाष चंद्र बोस, इन्हें हम जिन्होंने तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा ये नारा दिया था, और इन्हें नेताजी के नाम से जाना जाता है। सुभाष चंद्र, नेताजी को सुभाष चंद्र बोस से मैच कर देंगे। आगे है पंडित जी। पंडित जी जानते हो किसे कहा जाता है? पंडित जवाहरलाल नेहरू को पंडित जी भी बोला जाता था। इनका निक नेम है पंडित जी, तो लोग उन्हें पंडित जी के नाम से भी जानते थे। आगे है शेर ए कश्मीर। शेर ए कश्मीर जानते हो आपको किसे कहा जाता था? शेख अब्दुल्ला को। शेर ए कश्मीर जो थे वो शेख अब्दुल्ला थे, और यहाँ पर उन्हें मैच कर देंगे। तो हमारे भारत की आज़ादी में, आज़ाद कराने में सब धर्मों के लोगों ने मिलकर इसमें योगदान दिया था इस लड़ाई में, और वो अंग्रेजों को भारत से बाहर निकाल कर ही हमारे देश को आज़ाद करवाया। और इन्हें अच्छे कामों की वजह से, अच्छे गुणों की वजह से इन्हें निक नेम दिया गया, यानी इन्हें जो है स्पेशल टाइटल के नाम से लोग इन्हें जानते हैं। तो आप लोग नेताजी को, जैसे सुभाष चंद्र बोस को पंडित जी, जवाहरलाल नेहरू को बापू जो थे महात्मा गांधी के नाम से सबको जाना जाता था ना। तो इसके बाद आपका जो ये 13, 14, 15 से लेकर 24 तक जो आपका ये बचा है, बा कस्तूरबा गांधी को बोलते हैं। आप लोग पीछे से देखकर इसमें मैच कर देंगे और इसे अच्छे से तैयार कर लेंगे, क्योंकि ये किसी भी पेपर में ये पूछा जा सकता है, जीके और खासकर एसएसटी में। ठीक है बेटा, थैंक यू।